नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल द ज्ञान गैलरी में। आज हम इस वीडियो में मनुष्य में प्रजनन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन के बारे में बात करेंगे। यदि आप 12th क्लास में हैं और बायोलॉजी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मनुष्य एक विकसित प्राणी है और प्रजनन की क्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जो कि कई स्टेप्स में पूरा होता है। इन स्टेप्स को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार के अलग अलग हार्मोन भाग लेते हैं और ये हार्मोन अलग अलग ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो आज हम इन्हीं हार्मोन के बारे में जानेंगे। हमने यहाँ 10 हार्मोन का नाम लिखा है जो कि मुख्य रूप से प्रजनन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो हम एक एक करके सभी हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हार्मोन है गोनैडोट्रोपिन। तो आइए जानते हैं गोनैडोट्रोपिन के बारे में। गोनैडोट्रोपिन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है FSH, दूसरा है LH, तीसरा है HCG। FSH को हम फॉलिक्यूल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ये इसका पूरा नाम हुआ। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने के बाद यह गोनैड्स मतलब कि जनन ग्रंथि पे अपना काम करता है। मेल में मतलब नर में यह हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं को स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया से स्पर्म का निर्माण होता है, जबकि फीमेल में यह हार्मोन फॉलिक्यूलर ग्रोथ के लिए प्रेरित करता है। फॉलिक्यूलर ग्रोथ मतलब अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को यह इनिशिएट करता है। तो यह था FSH, फॉलिक्यूल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में LH कहा जाता है। यह हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। यहाँ FSH और LH दोनों एक साथ स्रावित होते हैं, भले काम थोड़ा अलग है। यह हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है और इसका जो काम है वह भी जनन ग्रंथि पे है। पुरुषों में यह हार्मोन लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का नर हार्मोन है, जबकि फीमेल में यह हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण और अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए काम करता है। ओव्यूलेशन मतलब अंडोत्सर्ग, अंडाणु को मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14वें दिन के बाद अंडाणु का निष्कासन होता है, उस प्रक्रिया में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का योगदान होता है। और ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में जो अंडाणु निकलता है वह ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है और वही ग्राफियन फॉलिकल फिर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। तो ये था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम। तीसरा है HCG। HCG का पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडोट्रोपिन। यह हार्मोन प्लासेंटा से स्रावित होता है। अब प्लासेंटा क्या होता है? निषेचन के बाद जब अंतःरोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता है, तब प्लासेंटा बनता है। इसका मतलब यह है कि यह निषेचन के बाद ही इसका निर्माण हो पाएगा। तो प्लासेंटा से यह स्रावित होता है और यह कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है। कॉर्पस ल्यूटियम को क्यों मेंटेन रखता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए। और कब तक यह काम करता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है कि निषेचन के बाद 3 महीने तक ही यह हार्मोन काम करता है। इसके बाद इस हार्मोन का कोई काम नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य काम है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना। 3 महीने के बाद प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन कॉर्पस ल्यूटियम से नहीं बल्कि प्लासेंटा से ही होने लगता है। तो फिर HCG का काम लगभग खत्म हो जाता है। जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तब HCG का ही कॉन्सेंट्रेशन देखा जाता है सीरम में या यूरिन में, और उसी से प्रेगनेंसी का टेस्ट भी किया जाता है। तो यह प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हार्मोन है। अब हम देखते हैं दूसरा हार्मोन। दूसरा हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक नर हार्मोन है जो कि टेस्टी से स्रावित होता है। इसका मुख्य काम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करना होता है। यह नर हार्मोन है तो यह नर जनन तंत्र को डेवलप करता है, साथ ही नर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी प्रमोट करता है। मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है कि जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तो शरीर में काफ़ी बदलाव आते हैं, उस बदलाव के लिए भी यह हार्मोन जिम्मेवार होता है। तीसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन
एक फीमेल हार्मोन है, जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है वैसा ही ये फीमेल हार्मोन है, और यह ग्राफियन फॉलिक्यूल से स्रावित होता है। ग्राफियन फॉलिक्यूल कहाँ होता है? ओवरी में होता है, और इसी ग्राफियन फॉलिक्यूल से अंडाणु का निष्कासन होता है। इसका जो मुख्य काम है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करना होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करता है, साथ ही एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करता है। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का काम लगभग सेम है, अंतर है यह मेल में होता है और यह फीमेल में होता है। चौथा हार्मोन है इनहिबिन। इनहिबिन का मुख्य काम एफएसएच मतलब फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रेशन को रोकना होता है, और इसका निर्माण इनहिबिन का निर्माण टेस्टी में भी होता है, ओवरी में होता है। मतलब मेल में टेस्टी में होता है जबकि फीमेल में ओवरी में होता है, और यह क्या करता है? एफएसएच के सिक्रेशन को रोक देता है। पांचवा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण कॉर्पस ल्यूटियम और प्लासेंटा दोनों में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यह कॉर्पस ल्यूटियम में बनता है, जबकि प्रेगनेंसी के दौरान यह प्लासेंटा में बनता है। हालांकि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने तक यह कॉर्पस ल्यूटियम में ही बनता है, और कॉर्पस ल्यूटियम जब अपना काम करना बंद कर देता है तब प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण प्लासेंटा में होने लगता है। इसका मुख्य काम मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया को रेगुलेट करना होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया में प्रथम 14 दिन तक एस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है, जबकि अंडोत्सर्ग के बाद मतलब ओव्यूलेशन के बाद की जो प्रक्रिया है उसका नियंत्रण प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। उसी प्रकार से पूरे प्रेगनेंसी पीरियड को नियंत्रित करने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है। नेक्स्ट हार्मोन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का निर्माण भी कॉर्पस ल्यूटियम और प्लासेंटा दोनों में होता है। सेम कंडीशन प्रोजेस्टेरॉन की तरह ही है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में यह कॉर्पस ल्यूटियम में बनता है जबकि प्रेगनेंसी के दौरान यह प्लासेंटा में बनता है। इसका मुख्य काम यूटेरस को रिलैक्स करना होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यह यूटेरस को रिलैक्स करता है, प्रेगनेंसी में भी यह यूटेरस को रिलैक्स करता है, जबकि पार्चुरेशन मतलब प्रसव की प्रक्रिया के समय यह सर्विक्स और प्यूबिक सिम्फेसिस को यह ढीला करने का काम करता है। नेक्स्ट हार्मोन है HPL या HCS, जिसे हम ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन या ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन कहते हैं। इसका सिक्रेशन प्लासेंटा में होता है, मतलब निषेचन के बाद, इम्प्लांटेशन के बाद इसका निर्माण होता है। यह फीटल न्यूट्रिशन मतलब कि जो शिशु गर्भ में पल रहा है उसके न्यूट्रिशन के लिए यह जिम्मेवार होता है, जो कि HPL हार्मोन है। नेक्स्ट हार्मोन के बारे में जानते हैं, 8वां हार्मोन जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का निर्माण प्लासेंटा में होता है, और इसका निर्माण प्रेगनेंसी पीरियड पूरा होने के बाद होता है, मतलब प्रसव की प्रक्रिया के समय इसका प्रमुख योगदान होता है। यह हार्मोन प्रसव की क्रिया में यूटेरस को कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेवार होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, मतलब यह हार्मोन यूटेरस को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का निर्माण पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में यह हार्मोन प्रेगनेंसी पीरियड के बाद बनता है, मतलब इसका योगदान भी प्रसव प्रक्रिया में होता है। यह हार्मोन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेवार होता है। दूसरा इसका मुख्य काम जो है वो मदर चाइल्ड बॉन्डिंग को प्रमोट करता है। मदर चाइल्ड बॉन्डिंग का मतलब है कि मातृत्व की भावना को यह जागृत करता है, और यह हार्मोन प्लासेंटा को प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के सेक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है, मतलब उसको प्रेरित करता है। इसके प्रेरण से प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण होता है, फिर यह प्रोस्टाग्लैंडिन मसल्स मतलब यूटेरस के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम करता है। नेक्स्ट और लास्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन। जब प्रसव की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है और मिल्क प्रोडक्शन के लिए काम करता है। हालांकि प्रोलैक्टिन प्रेगनेंसी पीरियड में भी बनता है और वह मेमरी ग्लैंड को
डेवलप करता है और प्रसव की प्रक्रिया के बाद यह दुग्ध के निर्माण को प्रारंभ करता है। तो ये था प्रजनन की क्रिया में भाग लेने वाले कुछ प्रमुख हार्मोन। मुझे आशा है कि आपको यह हार्मोन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। धन्यवाद।